सुप्रभात भैया बहनों। आज हम फुटप्रिंट बुक के 5th लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज ग्रिफिन। फुटप्रिंट बुक का जो पहला इसमें 5th चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट, और इसी के नाम पर जो है किताब का नाम भी रखा गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में आया है, 2013 में आया, 2019 में आया है, 3 बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है, हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन के बारे में बताया गया। ग्रिफिन कौन था, तो आपको बताया गया ग्रिफिन साइंटिस्ट था एक। हाउ डिड ही टेक रिवेंज। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। हाउ डिड ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड। अपने लैंडलॉर्ड से उसने कैसे बदला लिया। इसी को फिर क्वेश्चन को चेंज करके आगे दिया गया है, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन मतलब जो नियम कानून को नहीं मानता है, लॉ को नहीं मानता है, ऐसा इस पर कमेंट करना है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और जो आपका आंसर रहेगा वो 100 वर्ड्स में रहेगा, अबाउट समथिंग। तो आगे देखते हैं इसमें आंसर, देखिए क्या लिखा है। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन के बारे में बता रखा है कि वह ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। आप लोग अपनी मास्टरमाइंड में इसको पढ़ते चले जाएंगे साथ में, अर्थ देखने के साथ में। फिर लिखा, ही हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। कैरीड आउट मतलब, कैरी आउट होता है आगे बढ़ाना किसी चीज़ को, कैरीड आउट मतलब उसने आगे बढ़ाया। एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट मतलब एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग करता गया। टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, यानी उसने प्रूव करने के लिए अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया कि ह्यूमन बॉडी जो है, जो मनुष्य का शरीर है, उसको इनविजिबल किया जा सकता है, यानी कि अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain drugs and his body became a transparent as a sheet of glass। सेंटेंस लंबा हो रहा है तो देखेंगे क्या लिखा है। फाइनली ही swallowed, swallow मतलब होता है घूट पी जाना या निगल जाना। सर्टन ड्रग्स, सर्टन मतलब सम काइंड्स ऑफ, यानी किसी प्रकार की जो ड्रग्स थी उसने निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकेम द ट्रांसपेरेंट, और उसकी बॉडी कैसी हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, पारदर्शी हो गई। एज अ सीट ऑफ ग्लास, एज माने जैसे, जैसे कि शीशे की चादर होती है, ऐसी ट्रांसपेरेंट उसकी बॉडी हो गई ग्रिफिन की। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और ये ऐसी सॉलिड हो गई जैसे शीशा, ग्लास मीन्स शीशा, तो शीशे जैसी सॉलिड हो गई। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब दूसरा इसमें पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, देखिए। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्रीटेड टू इजेक्ट हिम। ट्राइड टू इजेक्ट हिम, ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, इजेक्ट मतलब घर से निकालने की। तो उसका लैंडलॉर्ड जो था, लैंडलॉर्ड मीन्स मकान मालिक, उसको डिसलाइक करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगा अपने मकान से। तो ग्रिफिन डिड नॉट वैकेट हिज हाउस। वैकेट मतलब खाली करना। ग्रिफिन ने उसका घर खाली नहीं किया। ग्रिफिन वाज ऑल्सो अ रेवेंजफुल पर्सन। रेवेंजफुल मतलब जो बदले की भावना रखता है, तो ग्रिफिन भी एक बदले की भावना वाला व्यक्ति था। इन रेवेंज, रेवेंज मतलब, इन रेवेंज का मतलब है बदले में। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड। उसने सेट फायर मीन से आग लगा दी, उसने लैंडलॉर्ड के मकान में, घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बिगिन सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉज, और वो दिखाई ना दे इसके लिए उसने क्या कर दिया, अपने क्लॉज रिमूव कर दिए। रिमूव माने हटा दिए, उतार दिए कपड़े। ही एस्केप्ड एट हाउस सेफली। एस्केप मतलब बचकर निकल जाना, एस्केप्ड सेकंड फॉर्म है, और वो बचकर निकल गया वहाँ से सुरक्षित। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। व्हाट मेक्स यू थिंक यानी कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे आपको लगता है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉ माने कानून होता है, लेस माने जो नियम कानून को नहीं मानता है। ये 2000 में आया हुआ, देखिए। और इसी का जो अलग रूप है, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। डू यू एग्री, क्या आप एग्री हैं कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून को नहीं मानता था। गिव अ रीजन आंसर, उसका कोई आंसर दीजिए जिसका कोई उत्तर भी, रीजन भी आप दे सकें। तो देखिए क्या है आंसर, देखते हैं कैसे आपकी मास्टरमाइंड में लिखा हुआ है। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। द रीजन्स आर एज फॉलो। आर एज फॉलो मतलब जिसके रीजन ये निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये पहला रीजन देखिए क्या लिखा है। When his landlord in London tried to eject him, eject मतलब होता है घर से बाहर निकाल देना। जब उसके लैंडलॉर्ड ने, when his landlord tried to eject him, जब उसके जो लैंडलॉर्ड था, जो उसका मकान मालिक था लंदन में, उसने उसको ट्राई किया घर से निकालने का, इजेक्ट करने का। ग्रिफिन सेट फायर ऑन हिज हाउस इन रेवेंज। इन रेवेंज मतलब बदले की भावना, बदले में उसने उसके मकान में सेट फायर कर दिया, यानी कि सेट फायर मीन से आग लगा देना। उसके बाद दूसरा रीजन देखिए, लॉलेस पर्सन था, वो नियम कानून को नहीं मानता था। एक क्या है, इन ड्रॉरी लेन, लेन मीन्स होता है गलियाँ, स्ट्रीट। ड्रॉरी लेन में ही फाउंड अ शॉप, उसने एक शॉप देखी, दुकान देखी। एंड पुट
ऑन क्लॉज, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, पुट ऑन क्लॉज टू कवर हिज होल बॉडी, और उसने कपड़े पहन लिए अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, बिकॉज द समर जो सीज़न था वो कैसा था, वो विंटर सीजन था, उसको ठंड भी लग रही थी, इसलिए वो ड्रॉरी लेन में गया और उसने एक दुकान में जाकर के कपड़े पहन लिए। टू स्कैप विदाउट बीइंग सीन, स्कैप मतलब भागने के लिए, टू स्कैप मतलब भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को दिखे। ही कलसली अटैक्ड द शॉपकीपर, तो उसने क्या किया, उसने बिना किसी को दिखे वहाँ से कैलसली मीन्स बड़ी निर्दयतापूर्वक अटैक कर दिया उस शॉपकीपर, फ्रॉम बिहाइंड कहाँ से, पीछे से वार कर दिया, एंड रोब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, और उसका सारा पैसा लूट ले गया। तीसरा है इन द विलेज ऑफ आइपिंग ही रोब्ड द क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन होता है जो पूजा करने वाला, पादरी यहाँ पर समझ लीजिए, और हिंदू में पुजारी जो पूजा करता है, प्रीस्ट यानी कि। तो उसने फिर क्या किया, ही मेड ए कंप्लीट, फिर लिखा है कि ही मिसबिहेव्ड ही लैंडलॉर्ड इन द विलेज, नहीं अभी ऊपर लिखा हुआ था, ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम द बिहाइंड एंड रोब्ड हिम ऑल ऑफ हिज मनी, और उसके सारे मनी के साथ उसे लूट लिया। अगला जो तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा गया है, इन द विलेज ऑफ आइपिंग ही रोब्ड द क्लर्जीमैन। अब वो कहाँ जाता है, वहाँ से आइपिंग नाम के गांव में जाता है जहाँ पर वो इन में रहने लगता है, INN इन माने होता है सराय या धर्मशाला, तो धर्मशाला में रहने लगता है, वहाँ पर उसने एक प्रीस्ट क्लर्जीमैन को लूट लिया, यानी एक पादरी को लूट लिया। चौथा नंबर देखिए, ही मिसबिहेव्ड हिज लैंडलॉर्ड इफ द इन INN इन लिखा है, इन माने होता है सराय या धर्मशाला, और उसने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड का मतलब है यहाँ पर मकान मालिक, जमींदार नहीं मकान मालिक यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा। तो उसने मिसबिहेव किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया अपने मकान मालिक के साथ, जो सराय का मालिक था, जो धर्मशाले का मालिक था गांव में, आइपिंग नाम के गांव में, आइपिंग IPING। ही मेड अ कंप्लीट न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड कॉज्ड अननेसेसरी माइजर टू अदर्स। न्यूसेंस माने उपद्रव करना, खुरापात करना, तो उसने बहुत सारे उपद्रव किए और बहुत दूसरों के लिए कष्ट का कारण बना। अब देखिए आगे लिखा है इंटरप्रेटिव एंड इवेल्युएटिव, मूल्यांकन संबंधी कुछ और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है। पहला है इसमें 19 नंबर पर आएगा, इस प्रकार का 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। तो क्या कह रहा है, हाउ डिड ग्रिफिन रन अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड के घर से ग्रिफिन कैसे भाग गया, रन अवे मीन्स भाग गया, 2018 में आया। देखिए ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम एंड वांटेड टू एजेक्ट हिम, फिर वही बात घूम कर आ रही, इजेक्ट माने मैंने कहा था कि घर से निकाल देना, ग्रिफिन का जो मकान मालिक था उसको पसंद नहीं करता था और उसे इजेक्ट करना चाहता था घर से। इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, और रेवेंज में ग्रिफिन ने सेट फायर कर दिया, उसके मकान में आग लगा दी और भाग गया। ही बिकेम इनविजिबल, और इनविजिबल हो गया, एंड गॉट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से चला गया बिना दिखे। अब देखिए आगे लिखा है इसमें, व्हाट मेड लैंडलॉर्ड वाइफ बिलीव दैट ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की या चिड़चिड़ा, जो सन की व्यक्ति होता है। तो लैंडलॉर्ड की पत्नी को कैसे पता चला कि जो ग्रिफिन है एक सन की व्यक्ति है, एसेंट्रिक व्यक्ति है। तो देखिए बिसाइड्स हिम अनकॉमन अपीयरेंस ग्रिफिन डिड नॉट टॉक टू मिसेज हॉल, तो मिसेज हॉल था उसका नाम, जो गांव में सराय की जो मालकिन थी, धर्मशाला की जो मालिक था उसकी पत्नी थी, उसका नाम था मिसेज हॉल। तो देखिए क्या लिखा है, बिसाइड्स हिज अनकॉमन अपीयरेंस, बिसाइड्स का मतलब है BESIDES, बिसाइड्स मतलब साथ साथ, ठीक, बिसाइड, और बिसाइड मतलब के बगल में, यहाँ पर बिसाइड से लिखा है हिज अनकॉमन अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस मतलब दिखाई देना, अनकॉमन मतलब असाधारण। तो उसका जो असाधारण दिखावा था, ग्रिफिन डिड नॉट टॉक टू मिसेज हॉल, एक तो अनकॉमन दिखाई देता था, दूसरा जो मिसेज हॉल से वो बात करना पसंद नहीं करता था, तो उसे शक होता है मिसेज हॉल को। ही टोल्ड हर ही विश्ड सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब एकांत, ही टोल्ड हर विश्ड सॉलिट्यूड एंड नॉट ही डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क। तो क्या कहता है कि उसे सॉलिट्यूड चाहिए, कहता है ग्रिफिन, और उसके काम में कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसा वो चाहता था। उसने अपनी मालकिन को बताया कि वो किसी के द्वारा डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था और सॉलिट्यूड चाहता था, यानी कि एकांत चाहता था। दिस मेड हर थिंक दैट ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इसलिए वो मिसेज हॉल जो थी उसके मकान मालिक की पत्नी, उसे लगा कि मिसेज जो ग्रिफिन है वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी कि सन की व्यक्ति है। आगे देखिए नंबर सी पे, व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाइंड टू इन्वेस्टिगेटिंग द साइंटिस्ट्स रूम, जब उनने उसके रूम में देखा साइंटिस्ट के तो क्या खोजा, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ वहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा है, ऑन इन्वेस्टिगेशन द साइंटिस्ट रूम, ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द साइंटिस्ट रूम का मतलब है कि जब उनने साइंटिस्ट के रूम में इन्वेस्टिगेट किया, खोजा, तो पाया
करने पर ऐसा अर्थ निकलेगा। साइंटिस्ट के रूम में ढूंढने पर द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द बेड शीट कोल्ड। जब वो उसके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि बेड शीट तो कोल्ड है, क्योंकि जिस पर लेटते हैं वो बेड शीट हॉट हो जाती, गर्म होती है वहाँ पर लेटने से। तो लेकिन उन्होंने देखा कि रात में इस पर कोई सोया नहीं है तो कोल्ड पड़ी है। एंड द क्लॉज एंड बैंडेजेज दैट ही ऑलवेज पुट ऑन वर लेइंग अबाउट द रूम। और जो अपने चेहरे पर बैंडेज लगा के रखता था और क्लॉज जो पहनता था वही कमरे में ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इस प्रकार से ये ऐसा पाया उन्होंने। तो आगे देखिए डी नंबर, हाउ डिड ग्रिफिन इन्जॉय इन द लंदन स्टोर। 2017 में आया देखिए क्वेश्चन, ग्रिफिन ने कैसे इन्जॉय किया लंदन के स्टोर में। तो देखिए, इनसाइड द बिग लंदन स्टोर ग्रिफिन हैड द श्योर टू क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट एनी पेमेंट। तो देखिए, जब रात में दुकान के अंदर गया तो उसने विदाउट एनी पेमेंट वहाँ पर कपड़े भी पहन लिए ठंड से बचने के लिए और खाना भी खाया लंदन में। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब जब उसने ड्रेस पहन ली, फुली ड्रेस्ड हो गया और विजिबल पर्सन हो गया, यानी दिखाई देने लग गया। ही हैड द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी मतलब खाने पीने के स्टोर से उसने वाइन शराब भी पी और खाना भी खाया। आगे देखते हैं फैक्चुअल एस्पेक्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 20 to 30 वर्ड्स में, 20 से 30 शब्दों में। पहला लिखा है व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल, कि वैसा ही क्वेश्चन है कि ग्रिफिन ने इनविजिबल होने के लिए क्या किया। तो देखिए, ग्रिफिन कैरीड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स। कैरी आउट मतलब किए और कैरीड आउट मतलब पास्ट फॉर्म में है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैनी एक्सपेरिमेंट्स किए। फाइनली ही डिस्कवर्ड सर्टन रेयर ड्रग, रेयर माने दुर्लभ, ऐसी दवा उसने फाइनली ढूंढ ली। इफ सोलन हिज बॉडी बिकेम इनविजिबल, और उसको उसने सोलन कर लिया, निगल लिया, सोलन मीन्स निगलना, और वो इनविजिबल हो गया। अब बी नंबर देखो, अगला क्वेश्चन 2011 में आया, इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल मैन था उसको सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो लंदन की गलियों में देखा गया। देखिए कैसे लिखना है। ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन क्या हुआ, एक लंदन के स्टोर में घुस गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने वहाँ पर बक्से तोड़ दिए। ब्रोक ओपन मतलब तोड़ देना। एंड रैपर्स, और जो वहाँ पर लपेटने वाली चीज़ें उनको फाड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ, और अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लिया। वार्म क्लॉथ मीन्स गर्म कपड़े। ही बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो वहाँ पर वो सबसे पहले फुली ड्रेस्ड हो गया, कपड़े पहने था, और विजिबल हो गया, क्योंकि जब भी वो कपड़े पहनता था तो दिखाई देता था, जब कपड़े नहीं पहनता था तो उसका जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। नंबर सी देखिए, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए कि मिसेज हॉल जो थी वहाँ सराय की जो मालकिन थी, वो उसको देख करके क्यों मान गई कि वो एसेंट्रिक है, यानी कि सन की व्यक्ति है। तो देखिए, द साइंटिस्ट टोल्ड मिसेज हॉल दैट ही विश्ड सॉलिट्यूड एंड नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क। तो जब साइंटिस्ट ने उससे कहा कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, यानी कि एकांत चाहिए, और मुझे अपने काम में डिस्टर्ब नहीं चाहिए, लिखा है कि नॉट बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, दिस वे मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो इस तरह से दिस वे मतलब इस प्रकार से जो मिसेज हॉल ने को पता लग गया कि साइंटिस्ट जो था वो एसेंट्रिक था। तो इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप देखेंगे इसकी समरी पढ़ने के बाद में। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, इसको देखेंगे और इसको अपनी मास्टरमाइंड में देख करके आप आगे की तैयारी करेंगे।